रिजल्ट आया सीरियस का, बहुत शानदार रिजल्ट आया सीरियस, आपको लेना चाहिए सीरियस में भी, और फाइन। क्वेश्चन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसलिए आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो? और कट ऑफ भी कैसे बच जाएगी, कट ऑफ थोड़ी बच जाएगी, रिजल्ट आना शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। होता क्या, तुम्हें एक वर्ड दे दिया गया होता है, पूछा जाता है बताओ ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, डिटरमाइनर है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? ठीक है, अब ये सारे टॉपिक तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अगर तुमने देखा होगा तो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बना दिया, ठीक है? तो अभी टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार है, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, या किसी को भी आते तुम्हारा कोई भी फ्रेंड है, तो ये काम कर लेना एक बार प्लीज मेरे कहने से, ठीक है? एक बार अगर तुमने यहाँ एक बार जाके जरूर देखना। दूसरा, यहाँ जाने के बाद फिर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी कहीं भी जाने की, सिर्फ एक ही जगह, बाकी की तो जगह है तो नहीं बता रहा, तुम बहुत छोटे हो गए, बड़े होते ना, तो मैं बता देता तुम्हें, तुमने दुनिया बहुत कम देखी होती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है। वो क्या देखा कि किसी का पाँव ही नहीं था। हमसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, और वो उम्मीदें हमने उन्हें दी हैं क्योंकि हम इतने अच्छे हैं। सोच के देखो, आपको कभी ऐसे आदमी से उम्मीद होती है जो आपके साथ किसी के साथ अच्छा नहीं है, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आप जिंदगी में विफल हो जाते हो, चाहे प्यार में, करियर में, पैसा कमाने में, किसी भी चीज में, कोई बुरी बात नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी। आज नहीं तो कल कर लोगे यार, जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई, और तुम कोई नहीं हो तो जिंदगी को खत्म करने वाले, ये फ्लो है, चलता रहेगा, क्योंकि कुछ खत्म होना नहीं है। ये तुम कहां जाओगे, बिकॉज़ वी ऑल आर एनर्जी। सुना है तुमने, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो भाई हम सब कहीं ना कहीं एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ना, कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुम खत्म नहीं होगे कभी भी, बस सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तुम कितना भी बुरा कर लो अपने साथ, तुम सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगे, खत्म नहीं होगे। ट्रांसफॉर्म होके कहां पहुंचोगे, यू नेवर नो। क्या बनोगे, यू नेवर नो। कहां तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यू नेवर नो, एंड नोबडी नोस। तो जो दिया है जिंदगी ने, उससे लड़ना है और उसी को तो सुंदर बनाना है। वही तो वॉरियर है। वॉरियर वो नहीं होता है जो लड़ आया, जीत आया, वही वॉरियर होगा। नहीं, जो लड़ा वो वॉरियर काफी है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया काफी है। जीतना है कभी ऐसे नहीं पता जीता है इसलिए वॉरियर नहीं, जो लड़ा है वो वॉरियर है, जिसने जख्म खाए और खड़ा हुआ है वो वॉरियर। तो जिंदगी में हमेशा वॉरियर बनने की कोशिश करो। वॉरियर किसी भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर वॉरियर दीवानी पे आ जाता है तो किनको भी खत्म कर सकता है, किंग होता है, लेकिन वॉरियर वॉरियर होता है। वॉरियर को हार जाना नहीं है, तो अपना एटीट्यूड वॉरियर जैसा रखो। जिंदगी तुम्हें कुछ भी दे यार, इट डजंट मैटर व्हाट इट गिव्स यू, ठीक है? उसी से सुंदर बना के दिखाओ, उसी से। यार बाहुबली देखिए ना, हर मूवी में, हर सुपर हीरो की मूवी में यार ये तो दिखाते कौन सा सुपर हीरो जिसकी लाइफ सेटल्ड है, कैप्टन अमेरिका से नहीं रहा, चले जा रहा है, यही तो वॉरियर होता है। ये सब चीजें ना अब हमारे समाज से, हमारे स्कूल्स में ये बातें नहीं सिखाई जाती, हमें सब चीजों के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, और उसी का नतीजा है ये जो इस तरह के केसेस होते हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म होने की जरूरत है, बच्चे को मेंटली बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। मेंटली उसे स्ट्रांग कर दो, फिजिकली वो अपने आप हो जाएगा। उसका मेंटल लेवल जबरदस्त होना चाहिए ना, कि उससे साउंड हो जाए और उससे फटाक से उभर जाए, पॉजिटिवली उभर जाए। तो वो देश में वो कर जाएगा ना जो कभी देश ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कभी देश ने सोचा भी नहीं, है ना? तो बस ये ऐसे ख्यालात नहीं आने चाहिए कभी जिंदगी में। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो मेलोडियसली कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। ये मेलोडियसली गाया, बहुत गाया, बहुत मेलोडियसली, तो ये भी एडवर्ब हो गया। क्या गाया, गाना गाया, कैसे गाया, मेलोडियसली गाया, तो मेलोडियसली कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। कितना मेलोडियसली गाया, बहुत मेलोडियसली गाया, बहुत मेलोडियसली, तो ये भी एडवर्ब हो गया। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जानते हो? तो दी ओल्ड मैन sang a very melodious song but not very melodiously। अब जरा नॉट सोचो, अगर मैं नॉट को हटा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने बड़े सुरीले तरीके से गाया, एक बड़ा सुरीला गाना गाया, लेकिन बड़े सुरीले तरीके से गाया। तो नॉट बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये सॉरी, नॉट बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, नॉट मॉडिफाई कर रहा है वेरी को। वेरी के लिए है, अगर वेरी एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब होगा। क्यों मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि नॉट को हटाने से वेरी पे असर पड़ रहा है। अगर आप नॉट हटा देंगे तो ये बड़ा मेलोडियस हो जाएगा, बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। जो वेरी है बड़ा या बहुत, वो पॉजिटिव हो जाएगा नॉट हटाते ही। नॉट किसको नेगेटिव कर रहा है, इसको, तो इसलिए एडवर्ब। और बट तो हम सब जानते हैं कि कौन है भाई, कंजंक्शन। बट कौन हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। तो तुम्हें सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं नाउन और प्रोनाउन, है ना? तो हम ढूंढने निकले नाउन और प्रोनाउन ढूंढना शुरू करा। आई सॉ, आ क्या है, आर्टिकल है, तो सॉ क्या हो गया, नाउन हो गया। आर्टिकल नाउन से पहले लगता है सॉ। अब देखो सॉ के तीन मीनिंग होते हैं। एक सॉ होता है सेकंड फॉर्म ऑफ सी, और इसलिए ये हो जाता है वर्ब, क्योंकि सी होता है वर्ब। एक सॉ होता है अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है? जो आरा होता है, आरा, आरा कैसा होता है भाई, आरा होता है यूं, इसमें लगा होता है हत्ता, और यहाँ पर ट्रायंगल जैसा होता है, और इसमें हत्ता होता है, मतलब इसका हैंडल होता है, और इससे आप खचर 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 ऐसे काटते हैं, लकड़ी वकड़ी काटने का, वो आरा, उसे हम सॉ कहते हैं। तो आरा, आरी, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है? और एक दूसरा एक सॉ और होता है जिसका मतलब होता है प्रोवर्ब, सेंटेंशियल, मुहावरा, लोकोक्ति को भी आप आरा सॉ बोलते हैं। तो सॉ के तीन मीनिंग हो गए। तो आई सॉ मैंने एक एक्शन करा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। या आ सॉ मैंने देखा एक आरा, दैट सॉ जो काटता है भाई, सा, अगर ये सॉ टूल है तो सॉ का एक मीनिंग और भी तो हो जाएगा जब ये वर्ब होगा। यही वाला सॉ जब ये, अब ये नाउन है, जब ये वर्ब हो जाएगा तो उसका मीनिंग होगा टू कट, से काटने को सॉ बोलते हैं। तो आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, आ सॉ एक आरा, दैट सॉस जो काटता है, मतलब ये भी वर्ब हो गया। दैट सॉस, ऑल दी अदर सॉस, तो ये भी नाउन हो गया, नाउन बनेगा। क्यों, ऑल दी अदर सॉस प्लूरल हो गया, जो काटता है बाकी सारे आरों को। और तुम्हें बताया था हमेशा प्रेपोजिशन है, ये है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन इक्विवेलेंट। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो नाउन ही होता है। तो ये कौन हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन फ्रेज कह सकते हैं उसे पूरा। इन सच अ वे, कैसे तरीके से, इन सच अ वे, थोड़ा टेढ़ा था ये, कोई बात नहीं। तो आई सॉ, आ सॉ मैंने देखा एक आरा, दैट सॉस जो काटता है, ऑल दी अदर सॉस बाकी सारे आरों को, ठीक है? इन सच अ वे दैट नो सॉ, कि कोई भी आरा, कोई भी आरा, तो आरा नो, दैट नो सॉ, तो ये हो गया तुम्हारा नाउन। विल आप सब जानते हैं, मॉडल भी लिख सकते हैं इसे, वर्ब लिखते हैं। विल एवर सॉ, कि कोई भी आरा विल एवर सॉ कभी नहीं काटेगा किसी दूसरे आरे को, अदर सॉ, तो ये भी हो गया तुम्हारा नाउन, ठीक है भाई? अब जरा इसके एडजेक्टिव लगा लेते हैं, नाउन और वर्ब हमने इसमें लगा लिया है, लगभग इसके एडजेक्टिव लगा लेते हैं। तो मैंने देखा आई सॉ अ सॉ दैट सॉस जो काटता है ऑल अदर सॉस, तो ये सॉस नाउन हुआ, तो अदर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? इन सच अ वे दैट नो सॉ, कि कोई भी, तो ये नो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर ये नाउन है तो एडजेक्टिव हुआ। विल एवर सॉ कभी काटेगा, तो अगेन ये वर्ब हुआ, काटना, है ना? एनी अदर, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? और एनी भी एडजेक्टिव हो गया। दो
कि देयर आर मेनी गुड बॉयज, तो मेनी और गुड मैंने क्या बोला, मेनी गुड, ठीक है, और एनी भी एडजेक्टिव हो गया, वो क्वालिटीज बता रहा है। अगर दूसरा एनी कोई दूसरा, जैसे मैं कहूं कि देयर आर मेनी गुड बॉयज, तो मेनी और गुड मैंने क्या बोला, मेनी गुड बॉयज, तो बॉयज क्या हुआ नाउन, गुड क्या हुआ एडजेक्टिव, और मेनी भी क्या हुआ एडजेक्टिव। ये क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। एनी अदर में लगभग दोनों ही क्वांटिटी बता रहे हैं। एनी अदर, सो विल एवर, तो विल को मॉडिफाई कर रहा है एवर, ये रहा मॉडल, तो ये क्या हुआ एडवर्ब, वर्ब के लिए जो आएगा वो एडवर्ब। इसी तरीके से ऑल अदर सॉस, तो अदर के लिए आया, ऑल अदर के लिए, ऑल द अदर सॉस, तो ये भी क्या हुआ एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब है मैंने देखा एक ऐसा आरा जो काटता है बाकी सारे आरों को एक ऐसे तरीके से जैसे कभी कोई आरा नहीं काटेगा किसी दूसरे आरे को, ये मतलब है इसका। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार शॉर्ट में बताता हूं। ये भाई सबसे पहले नाउन ढूंढ लिया और वर्ब लगा लिया, उनके नाउन वर्ब समझ में आ गए, मीनिंग से किया ये हमने, ये थोड़ा लेवल था। अगर तुमसे नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है, 16 में से अपना स्कोर बता दो। बस मैं तुम्हें बता रहा था कि कहां तक जा सकती है चीजें, इसके भी पार जा सकता है, इससे भी मुश्किल आ सकता है। ठीक है, बट इतने तो आपसे पूछ नहीं जाते, मैं आपसे दिखाऊंगा कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। इज ऑल आई मीन इंतजार अटल इंतजार टीचर को ऐसे बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट दे दिया। इंतजार अटल इंतजार टीचर को ऐसे बताते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट दे दिया। बड़ा आसान है, और टीचर मिलेंगे तुम्हें, उनके लिए भी आसान, तुम्हारे लिए भी आसान। ठीक है, बस सिर्फ एग्जाम में मुश्किल होता है, पर मैं दोनों तरीके से मैथमेटिक्स टी-आई-ओ-एन दिख जाए, एस-आई-ओ-एन दिख जाए, एम-ई-एन-टी दिख जाए, एन-ई-एस दिख जाए, आई-टी-वाई-टी-वाई दिख जाए, एंड में लास्ट में बस लास्ट में लिखा हुआ किसी भी वर्ड के, है ना, ई-एन-सी दिख जाए, ए-एन-सी दिख जाए, ए-आर दिख जाए, ओ-आर दिख जाए, ई-आर दिख जाए, इस्ट, टाइम, शिप, हुड, ए-सी, क्रेसी, है ना, ए-सी, एज, ऑल, योर, डॉम, ये सारे के सारे ज्यादातर केसेस में तुम्हें नाउन मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, जैसे क्रिएशन, डिसीजन, ठीक है, डेवलपमेंट, काइंडनेस, प्योरिटी, सबके एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे, अटेंडेंस, एग्जिस्टेंस, टीचर, एक्टर, लायर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, ठीक है, शन वाले, शिप वाले, हुड वाले, एक्यूरेसी, लगेज, डेमोक्रेसी, अप्रूवल, ये सारे के सारे कौन होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, चाहो तो ये लिस्ट तुम कॉपी कर सकते हो। ये इतनी बात समझ में आती है, थम्स अप दबाते रहो ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं चीजें की फुर्ती के साथ। रेडी आईएससी दिख जाए, जैसे रियलाइज, एडवर्टाइज, जस्टिफाई, क्लैरिफाई, ब्यूटीफाई मिल जाए, या फिर ईएन, स्ट्रेंथन, वाइडन, लेंथन वर्ब हो गए, या फिर तुम्हें दिख जाए एड, एक्टिवेट, एजुकेट, तो सारे के सारे वर्ब हो गए। समझ रहे हो, तो बड़ा आसान हो गया। अबे भाई अच्छा हुआ मुस्कान, मैंने तुम्हारा नाम देख लिया, कुछ बहुत ही बुरा बोलने वाला नहीं दिख जाए तुम्हें अगर, ये वाले फुल शस इशियस, ये वाले आईओएस पे खत्म हो रहा, ओयूएस पे, ईओयूएस पे खत्म हो रहा, जैसे डेंजरस, ग्रेशियस, करेजियस, ऐसा सारा इसमें समझ लो, सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं ज्यादातर केसेस में। फुल वाले ब्यूटीफुल, केयरफुल, पावरफुल, फुल जिसमें लग गया वो सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। एबल, आईएबल, कंफर्टेबल, विजिबल, ड्यूरेबल, सारे के सारे कौन हो गए तुम्हारे एडजेक्टिव हो गए। एएल वाले नेचुरल, पर्सनल, लॉयल, सारे के सारे कौन हो गए तुम्हारे एडजेक्टिव हो गए। एएल वाले ये आईसी और आईसीएल वाले पोएटिक, लॉजिकल, रैशनल, सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। आईवीई वाले एक्टिव, क्रिएटिव, इन्वेंटिव, सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। एलईडब्ल्यूएस वाले केयरलेस, होपलेस, फ्लॉलेस, सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। समझ आ रहा है भाई, एडजेक्टिव भी समझ आ गए, आगे बढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वर्ड्स जाते हैं, वर्ड्स या वाइज, जैसे अदरवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, एल्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकते हैं। क्विकली, ब्यूटीफुली, नाइसली, सारे के सारे एडवर्ब्स हो सकते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स, सारे के सारे एडवर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, सारा क्लियर, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं भाई, मैं पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो कोई बात नहीं, एक बात तो मैं अपने बारे में बताता हूं, तुम उसका कंट्रोल करो ना, तो मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरे पास एक भी रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं है अपना, क्लास सेकंड से लेकर फर्स्ट तक तो मैं बढ़िया आता था, पास हुआ था, क्लास सेकंड से लेकर क्लास 12 तक मेरे पास एक सिंगल रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसमें रेड मार्क ना हो। और मैं 6 से 8 सब्जेक्ट्स में फेल होता था, हर क्वार्टरली में और हर हाफ ईयरली में, हर क्वार्टरली में, हर हाफ ईयरली में। मेरे प्री बोर्ड्स में ये हाल थे कि मेरा जो ट्यूटर मेरे को पढ़ाने आते थे, मेरे भैया थे, उन्होंने ये लेकर रिपोर्ट कार्ड मारा था मेरे मुंह पे, और मेरी मम्मी से कहा था मम्मी ये पास नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूं ये पास नहीं हो सकता, इसने आपको सारा पैसा खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में 25% थे, और एक महीने बाद मेरा बोर्ड था, एक महीना 40 दिन, 40 दिन में मम्मी ने मेरे को लालच दिया बाइक का, कह बेटा देख 10 मत कर ले, हमारे खानदान में कोई आज तक ना जाहिल नहीं रहा है, तेरे सारे मामू पड़े हुए हैं, तेरे चाचा के घर में सब पड़े हुए हैं, ताऊ जी के, हमारी औलाद ही जाहिल रहेगी, पढ़ ले बेटा, बता दे क्या है, क्योंकि इनको पता कर तो लेगा। तुमने कहा बाइक दिला दूंगी, तो कह रही तू फर्स्ट डिवीजन आ जाए बाइक दिलाने, कहते ये तो बच्चा फेल हो रहा है, पास हो नहीं पा रहा है, आपको फर्स्ट डिवीजन की पढ़ी कैसे पास हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, क्या बात होती है, पास होगी तो पास होगा तो छोड़ दिलवाऊंगी, अरे जाएंगी। मैंने कहा पास हो गया तो बढ़िया चीज दिलवा दो, बाइक दिलवा दो, तो कहते फर्स्ट डिवीजन आ जा। मैंने कहा अपनी मनपसंद बाइक ले लूंगा, नई बाइक आई थी, उसका नाम था कावासाकी 50 पल्सर 180 सीसी 16 bhp डेफिनेटली मेल, ऐसा कह के उसका ऐड आता था, वो दिल पे ऐसा लगता था जो बाइक चाहिए। मैंने कहा मम्मी ये वाली बाइक दिला दो, मम्मी कह रही ठीक है भाई बाइक दिला देंगे तुझे। तो 25% में तुम्हारे भाई ने 61.20 बनाया, ये मेरी 10th की परसेंटेज है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, और नई बाइक लेके आया था 61.20, समझे। तो भाई ऐसा नहीं होता है कभी, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। और सोचो उस जमाने में अगर दिस इज व्हाट आई हैव डन और नई बाइक लेके आया था 61.20, समझे। तो भाई ऐसा नहीं होता है कभी, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। और सोचो उस जमाने में अगर कोई बता देता ना कि भाई ये लड़के को तुम पढ़ने में कम समझ रहे हो, ये एनडीए भेज देगा लोग, ये आईएम भेज देगा भाई, ये बहुत ठीक ठाक टीचर बन जाएगा, पीडब्ल्यू में पढ़ाएगा, उस टाइम पे सबसे बड़ा अटैक होगा वहां पे, जो डिफेंस का इंडिया का सबसे बड़ा चैनल होगा वहां पे अंग्रेजी संभाल रहे होगे, तुम सैलरी मिल रहे हो, लोग चप्पल से मारते हो आदमी को। वी नेवर नो कि आप क्या बदल सकते हैं, बस आप करते जाइए। मुझे बाइक का लालच दिखा, बाइक चलाऊंगा, बाइक कितनी मैं पढ़ता हूं, पढ़ ले, ठीक है, तो हो जाता है यार। बस अगर इसमें एल आई है तो ज्यादा रेड होगा, क्विकली फ्रेंडली जैसा, इनमें से कुछ आ रहा है नस मेंट ऐसा कुछ तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। फुल एबल लेस अश ये आ रहा है तो ये केयरफुल डेंजरस, ऐसे ये वाला पेज याद रखो, ये समरी है जो मैंने तुम्हें पूरा बताया, ये उसकी समरी है, बस इट एंड्स विद, इस पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लगा लो पहला क्वेश्चन दबा के, सिबोटा सेंट पॉल स्कूल था, द सन शूट थ्रू द पेन ग्रे क्लाउड्स कैसे एक तो है, तो एडजेक्टिव हो गया, साथ ही साथ भी है तो दोनों एडजेक्टिव हो गया, लगाओ, बी इज द करेक्ट आंसर। 66% ने दे दिया सही जवाब। अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है इट इज 11 o'clock, इट कह रहा है इट इज 11, अब रिफ्लेक्सिव तुम्हें पता है, सेल्फ वाले होते हैं, पढ़ा चुका हूं, लिस्ट में तुमने देखा होगा, सेल्फ वाले हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। रिलेटिव कौन से वाले, रिलेटिव प्रोनाउन रिश्तेदार वाले बताए थे, हु, दैट, हूम वाले, तो ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बताए थे कौन से वाले, ये जो होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, तो ये भी नहीं होगा। इम्पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी का नहीं कहते, इम्पर्सनल प्रोनाउन मतलब इट, है ना, जैसे पता नहीं है किसी को पर्सनली बात नहीं कर रहा, इट इज 11 o'clock, तो टाइम भी बता सकते हैं, है ना, इट इज अ गुड डे, है ना, इट इज अ बैड शॉट, तो ये इस तरह के जितने भी होते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सिंपल, तो डी इज द करेक्ट आंसर।
समझ गए जूनियर, इसके बिना दूसरे का चलेगा नहीं, है ना, सबऑर्डिनेट जैसे अनलेस, अनटिल, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के जितने होते हैं ना ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये अकेले मीन नहीं करते कुछ, इनके साथ एक दूसरा चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा अनलेस आई लीप वेल, आई कांट वेक अप फ्रेश, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आई कांट वेक अप फ्रेश, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अनलेस आई स्लीप वेल इसका कोई मतलब नहीं, इसका सबऑर्डिनेट है, इसका मीनिंग इसके साथ ही निकलता है। तो जो कोऑर्डिनेट करते हैं ना वो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं जिनको ज्वाइन करता है, और जिनको ये ज्वाइन करता है ये कौन से होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, ये अपने आप में एक सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप सिर्फ ये भी पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ ये भी पढ़ते तो भी आपको मीनिंग समझ में आ जाता है। सिर्फ ये पढ़ते ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, और ये वाला ही हैज बीन लिविंग इन दिस जंगल फॉर लॉन्ग, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसके कहने का मतलब है कि एंड के अगर सिर्फ इन दोनों को जोड़ रहा है, इसका अपना अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि ये इस जंगल में बहुत लंबे टाइम से रह रहा है और यहाँ के सारे जानवरों को जानता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ जाए तो हमसे पीटर टाइगर होना चाहिए, डाउट विद शक्ति भी दिखाए तो पूछ लीजिए। और बड़ी क्लास दी थी मैं आई था, बहुत शानदार। देखो भाई, अब कोई मुस्कान को कुछ नहीं कहने का, मुस्कान सही जवाब दे रही है। दिस टाइम वी वोक अप टू वायरस रिलेटेड डिसीजेस, तो दिस टाइम, टाइम क्या हो गया, टाइम है नाउन, तो दिस कौन हो गया, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता था, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव ज्यादा बढ़िया। डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब होता है दिस दैट, जो डेमोंस्ट्रेट कर रहा है वो दिस दैट दीस दोस, ये सारे डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, हल्के में नहीं लेने का भाई, समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, हल्के में नहीं लेने का। द नॉवेल इज लूजली बेस्ड, तो बेस्ड क्या हो गया, वर्ब, लूजली एडवर्ब, तो कौन हो गया, एडवर्ब। सी इज द करेक्ट आंसर। खटाखट क्वेश्चन खत्म। क्या लगाया आपने, 44% लगाया आपने, 44% एडजेक्टिव लगा दिया। एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, कौन से नाउन के लिए, नाउन, नाउन के लिए थोड़ी है। इज लूजली एल वाई भी लगा हुआ है, ये भी पहचानती है यार। आसान क्वेश्चन था, गलत था आपने। ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, तो जब भी तुम इस तरह की आवाज, ओह नो उफ उफ, आई भैया क्या कर दिया, आहा भाई वाह, ये सारे के सारे जानते हो कौन होते हैं, इन सब को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरजेक्शन। हाँ जी, ये इंटरजेक्शन होते हैं। आप इसे हिंदी में भी यूज करते हैं और आप इसे इंग्लिश में कहते हैं, ओह नो क्रैप शिट उफ यक, ये सारे अंग्रेजी वाले होते हैं। हिंदी के देसी होते हैं वो सारे के सारे ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन, जहाँ पे आप कोई भावना अपने आप से तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया, ठीक है, देखिए तो, और उस वर्ड का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, बस ये भावना है। जैसे मान लो तुमने उसे देखा, तुम्हें बड़ी सुंदर लगी, तुम्हारे उसे ओफ ओम फो ही निकल गया, ओम फो, ठीक है, तो भाई क्या हो गया, इंटरजेक्शन। सिंपल है, भाषा से इंटरजेक्शन निकल गया, ओम फो इंटरजेक्शन होता है। The artist pranced, pranced verb, ये एक्शन बता रही है। बात खत्म। B is the correct answer, you are doing very well, 77% ने दिया सही जवाब। अगर किसी के बेसिक्स कमजोर हैं अंग्रेजी के, तो इन 3 चैप्टर पे सॉलिड तरीके से काम कर लो, तुम्हारे बेसिक्स बढ़िया हो जाएंगे। पहला है 8 यूनिवर्सल रूल, दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और तीसरा है टेंसेस। टेंसेस खास तौर पे टेंसेस और 8 यूनिवर्सल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आसान होता है वैसे, लेकिन 8 यूनिवर्सल रूल और टेंसेस ये बढ़िया से करना पड़ेगा। क्लियर बात है, सब शोर मचा रहे हैं, अल्लाह उल्लाह ऐसे सब शोर मचा रहे हैं सब जगह। जहां भी जा रहे हो कंजर लोग रहते हैं, अजीब लोग रहते हैं, ऐसे मोहल्ला दे फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन का मतलब होता है जब पॉ फटती है, जो सुबह सुबह वाला काम होता है, सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है, उर्दू में कहते हैं पॉ फटना। तो फ्रॉम डॉन, डॉन का मतलब होता है फ्रॉम डॉन टू डस्क, नहीं भैया डस्क है डस्क, डस्क टिल डॉन, फ्रॉम डस्क टिल ट्वाइलाइट। डस्क तो डॉन नहीं हो सकता, डॉन पहले ही आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम डॉन टू डस्क होगा। ठीक है, सुबह की पहली किरण और डस्क जो शाम का समय होता है ना, शाम जब सूरज डूब चुका होता है हल्की हल्की, सोचो अपॉर्चुनिटीज को देखने मिल गई। इसके अलावा इसमें क्या हो गया कि इसी लॉटरी लग गई और मतलब अपने आप ही बढ़िया बढ़िया होता जा रहा है। दैट मींस इन द मिडस्ट ऑफ सक्सेस, भाई इज ऑन द रोड, इसका टाइम है, इसका टाइम चल रहा है भाई, चले जाएंगे, दिन को दुगना होगा, हमारे पास सुनेंगे। चलिए, राजू हैज डन द वर्क, हैजंट ही होगा ना, हैजंट ही, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द किड्स सॉ लायन इन द ज़ू, weren't they, द किड्स सॉ, डिडंट होगा ना, वो पास्ट में है तो डिडंट होगा, ऐसे थोड़ी है। few people believe this story, ठीक है, तो few किसका मतलब नेगेटिव, ना के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, do they, डी इज द करेक्ट आंसर। someone has broken the chair, hasn't, नहीं haven't they, सी इज द करेक्ट आंसर। neither was doing the work, मतलब कोई काम नहीं कर रहा था, neither was doing the work, wasn't होता है इसमें, तो neither was doing the work, wasn't he, nothing can compensate for losing my husband, can it, can't it, नहीं, can anything, ठीक है, या can it भी कह सकते हैं, क्योंकि nothing ऑलरेडी नेगेटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट, something is missing in this shift from internal to external control, something is missing in this shift from internal to external control, isn't it, हाँ ये सही है, तो क्योंकि वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव रहेगा, तो कोई गलती नहीं है, डी आंसर होगा इसमें, नो एरर। There appears a change, doesn't there, this is not your house, is it, क्योंकि भैया ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। One boy has left the class, hasn't he, भैया, तो आपने आज मेरे साथ किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ, चाहते हैं अपने अपना लेवल चेक करना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं करने नहीं आते हैं, तो मैं आपको 2 जगह बता रहा हूँ, एक तो भाई शक्ति बैच और एक है विक्रांत बैच, इन दोनों बैचेस के क्वेश्चंस लगा लो और उसके बाद तुम देखना तुम्हारी आत्मा तरफ हो जाएगी। उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, तुम हर लेवल का क्वेश्चन लगा लोगे एग्जाम का, अगर ये 2 बैचेस से तुमने क्वेश्चन लगा लिया। होमवर्क तो तुम्हें पता ही है कि डीबीपी है, तुम्हें लगाना है जनता मुर्दा हर हाल में, हर क्लास में, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क फंडो इज द आर्ट ऑफ किक्स एंड पंचिंग, और अब बेसिकली जो मॉडर्न टाइकोंडो है उसमें एक ही पंच है, तो बाकी सब ना किक से लड़ते हैं, उसमें लातें मारनी होती है, और वो जो जितनी लेग मारनी होती है वो जो तुम्हारी नेवल होती है, नेवल से ऊपर, बिलो द बेल्ट नहीं मारते, ठीक है, बेल्ट से ऊपर ही मारते हैं, फेस पे मारो, ठीक है, यहाँ मारो, कमर पे छाप दो, करेंगे।
कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो मैं भी आपको ये सेंटेंस देता हूँ और उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आपको बता, ठीक है, कैसे वॉक करेंगे केयरफुली। और हाउ भी कैसे होगा, एडवर्ब, क्योंकि ये भी तो वॉक्स के लिए ही आया है। चेंज कर देते हैं, ये भी तो वॉक्स के लिए आया है। हाउ शी वॉक्स, कैसे चलती है, तो वॉक्स के लिए हाउ आया, वॉक्स के लिए केयरफुली आया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके एडवर्ब हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। इट, हम जानते हैं बेटर क्या है, एडजेक्टिव है। बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, और वे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। देन कंपैरिजन करने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन सारे के सारे हो गए। अब ईमानदारी से सच्चे फौजी की तरह ये बताओ कितने गलत हुए। क्या डेट कौन सी वर्ब थी यहाँ पे, मेन वर्ब थी, ऑक्सिलरी नहीं थी। ऑक्सिलरी हेल्पिंग हो जाती है, हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। पहला सेंटेंस है वी डिड एवरीथिंग, सेंटेंस पूरा हो गया, वी कुड यहाँ पे, तो ये मेन वर्ब है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आधी क्लास में सही जवाब दिया, आधी खाली पट की। अगला, शी हैज गॉट अ हॉरिबल लिटिल डॉग, तो डॉग नाउन, लिटिल एडजेक्टिव, हॉरिबल एक दूसरी क्वालिटी, तो ये भी एडजेक्टिव, और आंसर रहा आपका ए, सही लगा दिया। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी बोलते हो यक, ये वाला इंटरजेक्शन होते हैं भाई, एडवर्ब इंटरजेक्शन नहीं होता। इंडीड क्या है, सच में, तो बस वॉज लेट अगेन, इंडीड आगे भी लग सकता है। ठीक है, तो ये मीनिंग बता रहा है इसका क्या, कि सच में, बेस और ब्रोकन में क्या डिफरेंस, तो बेस और ब्रोकन में क्या डिफरेंस है। पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, समझे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगाया आपने, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, ये भी तो याद रखिए। दूसरी चीज वेस, फ्लावर वेस क्या है, ये हो गया नाउन, तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव होता है। तो ये जो होते हैं ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये घर का नाम है, ये तुम्हारा घर का नाम हो सकता है, नो नो डू बपू बुरी पारो मुन्नी, ये सारे के सारे घर के नाम होते हैं, ये इसका असली नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, जैसे आपने कहा बर्न्ड हाउस, जला हुआ घर, ब्रोकन हार्ट, गिवन प्रोजेक्ट, अनटेम्ड एनिमल। तो ये सारे के सारे इधर वाले कौन है, नाउन हो जाएंगे, और ये सारे के सारे इधर वाले सारे के सारे कौन हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो जरा बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Like a noun, it usually ends in ing. For example, in the sentence, swimming is my favorite hobby, swimming is a gerund. It's a verb that's doing the job of a noun here. Does that make sense? और सिंपल लैंग्वेज में बताओ हिंदी के साथ। मैं कहूं तो जेरेंड एक क्रिया का रूप है जो संज्ञा की तरह काम करता है। इसके आखिर में हमेशा ing लगा होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं तैरना मेरा पसंदीदा पास टाइम है, इसमें तैरना एक संज्ञा है। इंग्लिश में स्विमिंग इज माय फेवरेट पास टाइम, यहाँ स्विमिंग एक जेरेंड है। क्या आप समझ में आया? जेरेंड की पहचान यही है कि ये हमेशा ing के साथ आता है, ये नियम है। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ing के साथ आता है, लेकिन ये संज्ञा की तरह काम नहीं करता। ये अक्सर या तो क्रिया के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे he is running, या फिर विशेषण की तरह, जैसे a running water। दोनों में मुख्य फर्क यही है कि जेरेंड संज्ञा के बराबर है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया या विशेषण। क्या अब क्लैरिटी मिली? इंग्लिश में Or an adjective, not a noun. For example, in he is running, running is part of the verb phrase. In a running water, running modifies water as an adjective. The key difference is the role. करंट ग्रामर की भाषा में उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। दोनों का चेहरा फॉर्म एक ही है, बस उन्हें देखने का नजरिया अलग है। एक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका रोल मेन वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एम आ के साथ लगाएंगे सबसेट है तो ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है, ये कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। एडजेक्टिव की तरह सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होगी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। तो बशर्ते मतलब क्या है, कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बाबू। एक सेंटेंस ये वाला है, एक सेंटेंस ये वाला है। प्रोवाइडेड का मतलब अनलेस जैसा आता है, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, और अनलेस क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ही विल बिहेव प्रॉपर्ली, उसे अच्छे से वो बिहेव करेगा प्रॉपर्ली, करेगा वो बिहेव प्रॉपर्ली, तमीज से बैठेगा मेरा बच्चा। प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते यू वुड बी पोलाइट, तो उसे तमीज से बात करना पड़ेगी। तुम पोलाइट नहीं हो उसके साथ तो नहीं बैठेगा, तो ही विल बिहेव प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कान जान शांति। आई बात का मतलब होता है शिद्दत बढ़ा देना, जैसे वेरी मच, मोर, ठीक है, या फिर ह्यू या सम, लिटिल, ये सारे के सारे इंटेंसिफायर होते हैं, जो चीजों को करते हैं इंटेंसिफाई कर देते हैं, उनकी शिद्दत बढ़ा देते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटेंसिफायर्स आर यूजुअली एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये उसको उसकी शिद्दत बढ़ा देते हैं नाउन की। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम अपना मोजा ढूंढ रहे हो, मम्मी मेरा मोजा कहाँ है, और अपना सॉक्स ढूंढने के चक्कर में तुमने बिस्तर ऊपर नीचे कर दिया, पूरे कांड मचा दिया, दैट इज रमेश। रैंसैक भी कहते हैं, रैंसैक कर देना। ठीक है, तो रैंसैक टू दी जंबल, तो देखो ये लगा है आर्टिकल, वाह, पहचान है किसकी, नाउन की। तो ये कौन था आदमी, ये आदमी था नाउन।
जंगल, तो रन विद थ्रू द जंगल ऑफ पेपर्स, और ऑफ के बाद क्या आता है, ये भी ऑब्जेक्ट आता है, ये भी नाउन इक्विवेलेंट होता है, तो ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन और ये भी नाउन, दोनों नाउन थे। समझे? क्लियर है बात समझ में आई है तो बताइए। डाउट विद शब्द दर्द खाज तो पूछिए। अब्यूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना, ये भी अब्यूज का मतलब होता है, गाली देना भी अब्यूज होता है। जंगल क्वालिटी कैसे होती है, जंगल क्वालिटी होती है ऐसे तो जंगल है नहीं भाई, जंगल नाउन हो सकता है। जंगल क्वालिटी क्या है, जंगल क्या होता है, जंगल कैन नॉट बी क्वालिटी। चलो अगला क्वेश्चन करो। His family wanted him to come back. They would have to get rid of his current. तो his family, family क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है यार ना, बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, मम्मी पापा चाची चाचा, आसान वाला नहीं सोचते तुम, टफ वाला तो नहीं। ये वो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लास, तो क्लास क्या हो गया भाई आपका नाउन, और जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये भी कौन है, एडजेक्टिव। कौन सा वाला एडजेक्टिव, जो पोजीशन बताते हैं। इस पे आपकी पूरी एक क्लास ली थी मैंने, अगर आपको याद हो, भूल गए पर आप बेशरम क्योंकि आपने बहुत ज्यादा आप भूल गए। मैंने आपको बताया था जब प्रोनाउन की क्लास ली थी, वो टेबल बनवाई थी, वो टेबल मैंने लिखा था नहीं वाले, माई माई या माइन, हर हर्स, बताया था। इधर वाले होते हैं प्रोनाउन, कौन से वाले, पॉसेसिव प्रोनाउन इधर वाले होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे, ये सब तुम भूल गए हो। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। तो टू स्विम मैं पहले बता चुका हूं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव बन जाता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। तो ये बात तो आप मेरे साथ जानते हैं। सही हो गया आपका क्वेश्चन। वर्ब का बेसिक रूप होता है जो अक्सर टू के साथ आता है, जैसे टू गो, टू प्ले, टू ईट। ये किसी कार्य की संभावना या उद्देश्य को बताता है। क्या आप इसके कुछ उदाहरण चाहते हैं? हाँ, उदाहरण दो। ठीक है, यहाँ कुछ उदाहरण है। टू रीड इज एसेंशियल फॉर नॉलेज। ज्ञान के लिए पढ़ना आवश्यक है। ही केम टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने आया। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। मैं दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ। इन सभी वाक्यों में टू के साथ लगा वर्ब इन्फिनिटिव है। क्या तो फिलहाल यहाँ पे कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और भाई एक बात बताओ, ये कौन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, गली का कुत्ता भी बता देगा कि सर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कौन हो गया मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर उनका एम्फैटिक प्रोनाउन है तो एम्फैटिक किस लिए यूज होता है, अगर याद हो, एम्फसाइजेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे एम्फसाइजेशन की बात नहीं हो रही। द मनी व्हिच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर एंड हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज डिफिकल्ट। बिटवीन का क्या मतलब हुआ, बिटवीन बता रहा है आपको, प्रीपोजिशन है वो, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था हमारा आज का क्लास। एक बार पहले तुम्हारा देखें आज के विनर कौन है। तो भाई देखो, देखिए प्रेसिपिशियस का मतलब होता है आपका कोई ऐसा आदमी जो चीजों को एकदम सडन कर दे। सडन है आपका कोई ऐसा आदमी जो चीजों को एकदम सडन कर दे, सडन, एब्रप्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि आप जा रहे थे, आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने क्लास में आपके पीछे से बाल खींच लिए, आपने नाव देखा ना, तो आपने पलट सीधे छापा मार दिया, या सीधे कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ अपशब्द निकाल दिया जो आपको नहीं निकालना चाहिए था। तो इसको आप कहेंगे कि स्टीप, ये स्टीप का स्पेलिंग हो जाएगा, स्टीप, स्टीप, प्रेसिपिटस, ये इसका एक्सलेट स्पेलिंग हो जाएगा, मतलब शार्प, हार्श, डिक्लाइनिंग स्टीप हो जाता है। रैश होता है रूड, अभद्र जिसे आप कहते हैं, रूड, रैश, ठीक है। तो प्रेसिपिटस बेसिकली थॉटफुल, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिपिटस का उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपने सोच समझ के किया, आपने देखा पीछे मुड़े, आपने देखा ओह ये तो कोई लड़की थी, बाल खींच रही है, क्यों खींच रही है मेरे बाल, आपके बाल मेरे से ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, दोनों हाथों से खींच सकती हो, 25-30 लोग भी आपके बाल खींच सकते हैं, आपके ज्यादा बड़े, अपने खींच लीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा, आपने सोच समझ के जवाब दिया, थॉटफुल ना, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, उल्टा बता रहा था क्योंकि एंड दिस कुड बी मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है भाई, इसका स्पेलिंग हो जाएगा जेनरस, उसका उल्टा हो जाएगा स्टिंगी। बताते हैं कैसे, देखिए जेनरस, मैग्नानिमस होता है फिलैंथ्रोपिक, मतलब जो खर्चीला हो, लोगों पे खर्च करता हो, दावत में उड़ाता हो, ना पार्टीज देता हो, अरे कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं, तेरे पास पैसे की चिंता नहीं करनी है, तो तेरा भाई जिंदा, तेरा भाई ना बैठ बाइक पे चल, पेट्रोल नहीं है बाइक दबाएगा, ठीक है। तो ऐसा आदमी मैग्नानिमस, फिलैंथ्रोपिक, जेनरस। बिनाइन अब इसका पार्ट वर्ड हो जाता है, दूर का स्पेलिंग, ठीक है। गिवन भी इसका स्पेलिंग हो जाएगा। स्टिंगी का मतलब होता है फ्रूगल, कंजूस, स्टिंगी, स्क्रूज, माइजरली, पार्सिमोनियस, कंजूस, स्किनफ्लिंट, पिंच फेस्ट, ये सारे के सारे कंजूस होते हैं। ग्रेडी अलग आदमी, ग्रेडी होता है लालची, रेपिशियस, एवेरिशियस, है ना। ग्रेडी, रेपिशियस, एवेरिशियस, ये सारे के सारे कौन है, लालची हैं। या आप कह सकते हैं ग्रैबी, ग्लटनस, ग्लटनस कौन है, हड़पना चाहता है, सभी हड़पना चाहता है। तो एवेरिशियस, रेपिशियस, ग्रैबी, ये सारे के सारे कौन होते हैं, हमेशा लालची होते हैं, और आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए बी की डीपी लगाते हैं। हाँ, तो आप रख देगा अजीब तरीके से, तो याद हो गया बी। देखते खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, इनका भी मैं बताऊंगा, प्रपोजिशन के अलावा कुछ होती नहीं। एंड यहाँ पे फिर से कंजंक्शन हो गया, कितने आसान क्वेश्चन है यार, क्या है ये, शी ट्रूथफुली आंसर्ड वर्ब हो गया, तो ट्रूथफुली एडवर्ब हो गया। देखते ही खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, देखते ही खत्म। राइट्स मीनिंगलेस, ये थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगलेस लेटर्स के लिए है, तो लेटर्स क्या है, नाउन है, तो मीनिंगलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। लेटर्स के लिए आया वो, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू, थ्रू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। लेटर्स के लिए आया वो, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू, थ्रू क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, पोजीशन बता रहा है। The secretary himself खुद visited the, अभी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, एम्फैटिक हो गया, एम्फैटिक हो गया, nobody प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट पता नहीं होता, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, हो गया। सीक्रेटली हिमसेल्फ विजिट करेंगे, सही है, जाके ले।
बता रहा है। इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एडवर्ब हो गया, बी ना एडवर्ब हो गया। शी ओनली आंसर, आंसर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्वयं क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव वर्ब हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैसे तो एक्सेप्ट कंजंक्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पूरा दैट आई नीड द मनी, ये पूरा क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ये पूरा नाउन क्लॉज है अपना, तो नाउन क्लॉज जब आता है तो ये प्रीपोजिशन हो जाता है। ये याद रखिएगा, कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन। अगर यहाँ पे दैट नहीं होता तो हम इसे फिर भी कंजंक्शन मान सकते थे, पर दैट है मतलब एक नई चीज शुरू हो रही है, एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। She married at 18 and gave birth to her first child shortly thereafter, उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैंटाक्रस वुमन है, क्या बताना इसमें, कैंटाक्रस वुमन है, इल टेम्पर्ड है, इल टेम्पर्ड, बदतमीज, कैंटाक्रस, pernicious is harmful, very harmful। verbose, बातें ज्यादा बताता है, exaggerate, ज्यादा लंबी लंबी फेंका। अच्छा बताओ इसमें एंटोनिम बताने थे, सिनोनिम बताने थे, मैं गलत तो नहीं बता रहा, इसमें एंटोनिम बताने थे, सिनोनिम क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी मुझे, इसमें एंटोनिम बताने हैं या सिनोनिम बताने हैं, इस वाले में ये वाला एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा। चलिए, रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है डीप वॉइस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डॉल्टिश, डॉल्टिश मतलब पागल, पागल बिहेवियर इसका, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिनोनिम बताना ना, तो इम्बेसिल, इम्बेसिल मैड होता है। तो आज आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा है, इस पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को तैयार रखिएगा अपना। के बाद आज का आपका होमवर्क ये है कि भाई देखो शेड्यूल जरूर फॉलो करना है, शेड्यूल और रीडिंग, यही बस है, ये करते रहोगे कामयाबी चुनती रहेगी तुम्हारी, क्या खत्म। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से आप हमें एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं।